अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि एन नर्सिंग यानी कि फीमेल्स के लिए जो है ना वो जॉब्स ओपन हुई हैं पाकिस्तान आर्मी में। इसमें कौन कौन सी फीमेल्स जो है ना वो अप्लाई कर सकती हैं, कैसे आपने इसमें अप्लाई करना है, कंप्लीट प्रोसीजर आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप घर बैठे अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट पे जो है ना वो कॉन्टैक्ट करके, ये व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, ठीक है। और वो घर बैठे जो है ना वो आपको अप्लाई कर देंगे ऑनलाइन, घर बैठे इजीली जो है ना वो आप, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हो तो आपके मिस्टेक के चांसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं उसमें। तो इससे ये होगा कि आप जो है ना वो मिस्टेक से बच जाएंगे। और जो अगर आप मिस्टेक करते हैं तो फिर आपकी जो है ना वो एप्लीकेशन वो भी रिजेक्ट हो जाती है। तो ये है कि जब ये फिल करेंगे ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप मिस्टेक करते हैं तो आपकी जो है ना एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो नंबर आपको मैंने दिया है, अगर आप घर बैठे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप अप्लाई करवा सकते हैं। आपके साथ जो है ना मैं शेयर करता हूँ जॉब्स के वाले से, ठीक है। जब आपने गूगल पे आना है, यहाँ पे लिखना है www जॉइन पाक आर्मी। जैसे ही आप यहाँ पे www जॉइन पाक आर्मी लिखेंगे तो ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने जॉइन पाक आर्मी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो है ना वो आर्मी का इंटरफेस जो है ना ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये इनकी वेबसाइट है जो कि ओपन हो जाएगी गूगल से भी। आप देख सकते हैं कि एन कैडेट कोर्स यहाँ पे शुरू हो चुका है फीमेल्स के लिए। इसकी डिटेल, ये भी कोर्सेज है, लेकिन आप जो है ना यहाँ से ये देख सकते हैं एन कैडेट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिटेल चेक करेंगे, व्यू डिटेल पे क्लिक किया, ठीक है। तो हमारे सामने जो है ना वो एक ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 18 से 23 ईयर एज है। अनमेरिड फीमेल अप्लाई कर सकती हैं, सिर्फ 5 फीट जो है ना वो हाइट होनी चाहिए, वेट पर बॉडी मास इन दैट। रजिस्ट्रेशन आप जो है ना वो कर सकते हैं ये 23 सितंबर से 11 अक्टूबर तक। सैटरडे संडे इंक्लूड है, मतलब सैटरडे को भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, संडे को भी कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 23 सितंबर से 11 अक्टूबर तक आप जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन रहेगा। प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है वो 17 अक्टूबर से शुरू होंगे, ठीक है। सैटरडे संडे की छुट्टी होती है पूरे पाकिस्तान से, जो ना वो फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद एलिजिबल कंडीशन ये है, ये ध्यान से सुन लीजिएगा, बीएस नर्सिंग, जिन्होंने 4 ईयर बीएस नर्सिंग किया हुआ है सिर्फ वही अप्लाई कर सकती हैं। एज जो है वो 18 से 23 ईयर। और बीएस नर्सिंग जिन्होंने 4 साल बीएस नर्सिंग का प्रोग्राम किया हुआ है, ठीक है। कैंडिडेट स्टडिंग इन 4 ईयर बीएस नर्सिंग जेनेरिक इन एनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय पीएन एंड एमसी इस्लामाबाद, वहाँ वो स्टूडेंट जो है सिर्फ इसके लिए एलिजिबल है। मतलब कि एफएससी प्री मेडिकल अगर आपने किया है, ठीक है, और आप सिर्फ एफएससी की बेस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट ने बीएस नर्सिंग किया है 4 ईयर तो वो सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, एफएससी वाले नहीं है, बीएस नर्सिंग वाले हैं सिर्फ, ठीक है। इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस ये आप यहाँ से एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको गवर्नमेंट सर्विस से रिमूव किया गया, आपने क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म किया, मॉरली आप ठीक नहीं है, तो आप जो है ना इसके लिए एलिजिबल नहीं है। रजिस्ट्रेशन और प्रीलिमिनरी टेस्ट, ये टेस्ट सेंटर है आपके सामने है, ठीक है। आपको लेफ्टिनेंट का जो है ना वो रैंक दिया जाएगा। और आपकी जो है ना वो ड्यूरिंग इंटर्नशिप जो आपकी फ़ी होगी वो 20,000 पर मंथ होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर जो है ना वो आपको आपका इंटरव्यू वगैरह होगा। देखिए इसमें पहले क्या होता है कि इनिशियल टेस्ट होता है, इनिशियल टेस्ट के बाद मेडिकल फिजिकल मेडिकल वगैरह होता है, ठीक है। उसके बाद आपका इनिशियल इंटरव्यू होता है, फिर आपको फॉर्म्स वगैरह दिए जाते हैं, मेडिकल फिटनेस टेस्ट होते हैं। ये सारी चीज़ें होने के बाद आपका एक टेस्ट, एक इंटरव्यू होता है, ठीक है, फाइनल इंटरव्यू होता है, ठीक है। वो आपका जो इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यू बाय द जीएचक्यू सिलेक्शन होता है, ठीक है। जीएचक्यू बोर्ड जो है ना वो इंटरव्यू करता है। जब आपका मेडिकल फिटनेस वगैरह सारा कुछ क्लियर हो जाता है, ठीक है, उसके बाद आपको जो है ना वो सिलेक्ट किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। टू अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ एजुकेशन, मतलब जितने भी आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, मैट्रिक, एफएससी, बीएस नर्सिंग वगैरह सारा। टू अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ सीएनएससी की 2 अटेस्टेड कॉपीज़ और 3 अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ द पासपोर्ट साइज, जो आपकी फ़ोटोकॉपी है, जो आपकी तस्वीर है, उसकी 3 कॉपीज़ लगेंगी, ठीक है, फ्रंट और बैक, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट विल डिपॉजिट पोस्टल ऑर्डर 100 अमाउंट इन द फेवर ऑफ जीएचक्यू रावलपिंडी एंड अफिक्स ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप विद एप्लीकेशन, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर जो ना वो बात का है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो ना वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये मेन इंटरफेस पे आना है, वो इंटरफेस है, ठीक है, www जॉइन पाक आर्मी वाला। ये इसको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से
अप्लाई नो, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस जो है ना वो ओपन हो जाएगा। ये इंटरफेस आप देख सकते हैं, इसके 6 स्टेप है, ये अभी पहला स्टेप है ये जो आपके सामने है, ठीक है। टोटल इसके 6 स्टेप है। अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हो तो मैंने नंबर दिया था आपको, अगर खुद अप्लाई करना चाहते हो तो ये 6 स्टेप आप यहाँ तक फिल करेंगे, ठीक है। ये ग्रीन वाला आपको नज़र आ रहा है। इसमें सबसे पहले आपने टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है। मैं इसको रावलपिंडी सेंटर सेलेक्ट कर दूँ। उसके बाद आपने अपना नेम लिखना है, वो नेम जो कि आपके CNIC पे लिखा है। अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है CNIC के मुताबिक। प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि मैं अगर लाहौर में हूँ तो मैं यहाँ पे लाहौर लिख दूँगा, ठीक है। आप जिस शहर से हैं आपने वो लिख देना है। उसके बाद अपना CNIC नंबर लिखना है। मदर टंग मीन के पंजाबी हैं, पश्तो हैं, बलोची हैं। अगर कोई भी नहीं है तो फिर उर्दू पे क्लिक कर देना है। जेंडर सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकती है। मैरिटल स्टेटस सिर्फ जो है ना वो अनमैरिड ही अप्लाई कर सकती है, हमने अभी पढ़ा भी था। रिलीजियस इस्लाम जो भी है आपका वो लिख सकते हैं आप। उसके बाद सेक्ट सुन्नी शिया जो भी है, ठीक है। कॉस्ट आपने लिखनी है अपनी, ठीक है, कॉस्ट और सब कॉस्ट आपने लिखनी है। उसके बाद अपना नंबर देना है, कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है कि एवर अप्लाइड फॉर कमीशन इन आर्मी। आपने इससे पहले कभी अप्लाई किया है इसमें? मैंने किसी में भी अप्लाई नहीं था किया, तो मैं नो पे क्लिक करूँ। अगर आपने अप्लाई किया है तो फिर आपने येस पे क्लिक करना है और नीचे उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है यहाँ पे सारी, ठीक है। चूँकि मैंने किसी में अप्लाई नहीं किया तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करूँगा और अपनी तस्वीर यहाँ पे अपलोड कर देनी है, 300 से ज़्यादा ना हो। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐसे, ठीक है, अब आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ से कोई सी भी तस्वीर जो है ना वो अपलोड कर सकते हैं। अपना एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे, प्रोविंस कौन सा है आपका, मेरा पंजाब है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आप यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सर्च करके लिख लेंगे, ठीक है। तहसील कौन सी है वो यहाँ पे आप तहसील लिख लेंगे, ठीक है। डोमिसाइल कौन सा है वो यहाँ पे डोमिसाइल लिख लेंगे। अर्बन और रूरल, ठीक है, शहरी हैं या देहाती हैं। मैं शहरी हूँ तो मैं यहाँ पे पोस्टल कोड आप लिखेंगे अपना, ठीक है। जिधर भी आप रह रहे हैं उसका पोस्टल कोड, अपना एड्रेस लिखेंगे कंप्लीट और परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले मैट्रिक की, उसके बाद क्वालिफिकेशन लिखेंगे। मैट्रिक में आपने साइंस रखी थी या आर्ट्स, मैट्रिक का स्कूल, पासिंग ईयर, रोल नंबर, डिवीजन, ग्रेड, परसेंटेज, रिजल्ट स्टेटस। उसके बाद जो है ना वो क्वालिफिकेशन ग्रुप, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। एफिलिएटेड कॉलेज कौन सा जो बोर्ड है वो कौन सा था, सर्टिफिकेट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद जब आप यहाँ पे सारा फिल कर देंगे तो ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर आपने इधर ही FSC इंटरमीडिएट की लिखनी है, ठीक है। जिन लोगों ने A लेवल O लेवल किया वो इसको फिल करेंगे, ठीक है। वो मैट्रिक FSC मेडिकल में किया है। स्कूल कॉलेज का नाम लिख लेंगे आप, पासिंग ईयर कौन सा था और रोल नंबर, डिवीजन, ग्रेड, ठीक है। अगर आप पहले सर्विंग सोल्जर्स है, ठीक है, कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जो कि पहले आर्मी में सर्व कर रही होती है तो वो यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे। अगर आप नहीं है तो नो ही रहने देंगे। परसेंटेज लिखेंगे, रिजल्ट स्टेटस पास, क्वालिफिकेशन, ठीक है, वो FSC मेडिकल है या किस में किया आपने, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, बोर्ड कौन सा था वो आप यहाँ पे लिख देंगे। सर्टिफिकेट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। देन फिर आपने क्या करना है, BS नर्सिंग की यानी कि बैचलर की इंफॉर्मेशन फिल करनी है आपने। यही क्वालिफिकेशन, यूनिवर्सिटी कौन सी थी, पासिंग ईयर, रोल नंबर, ग्रेड, परसेंटेज कितनी थी, रिज़ल्ट स्टेटस क्या है, CGPA कितना है, रिज़ल्ट पास है, ओके पास है, सर्टिफिकेट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको सामने यहाँ पे आपकी एजुकेशन जो है ना वो नज़र आ जाएगी। उसके बाद आप अपनी स्पोर्ट्स पे सबसे पहले अपना नेम लिखेंगे। फिर आप स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर आपने, या डिस्ट्रिक्ट या प्रोविंस या नेशनल लेवल पे अगर आपने कुछ किया है तो वो आप लिखेंगे, ठीक है। ये जो घरों में या गलियों में खेलते हैं ये वाला चीज़ें नहीं यहाँ पे एंटर होती हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर वो नहीं है तो फिर यहाँ पे नील लिख देना खाली, ठीक है। इधर भी फिर नील लिख देना, तो अगर है तो फिर वो सारी डिटेल यहाँ पे देनी है, ठीक है। जब नील लिखना है तो फिर यहाँ पे 0 प्लेयर और फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये सारा फिल करने के बाद पोजीशन, आपकी टीम की पोजीशन के बाद आपकी पोजीशन क्या थी टीम में, ठीक है। अगर आप मतलब अगर क्रिकेट खेलता हो तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि मैं जो है ना वो बैट्समैन था। तो ये आपने यहाँ पे सारा फिल करके तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने नेशनैलिटी बतानी है कि आप पाकिस्तानी नेशनैलिटी है या और भी आपकी नेशनैलिटी है कोई, तो वो सारा आपने लिखना है। मैं पाकिस्तानी हूँ। पासवर्ड अगर बनना है तो इन्फॉर्मेशन दे देनी है, अदरवाइज इसको स्किप कर देना है, ऐसे ही रहने देना है। कोचिंग फॉर अकेडमी, कहीं से कोचिंग ली है आपने, मैंने कोचिंग नहीं ली। अगर आपने लिया तो आप येस पे क्लिक करेंगे और अकेडमी का नाम बताएंगे, एंटर एड्रेस बताएंगे अकेडमी का, और फ़ी कितनी आपने पे की थी कोचिंग के लिए वो बताएंगे, ठीक है। तो चूँकि मैंने कोई कोचिंग ली तो मैं नो पे क्लिक करूँगा और मैं उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपसे आपकी फादर की इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, सबसे पहले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, फिर आपसे आपकी मदर की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट पूछी जाएगी, फिर आपसे आपके सिबलिंग की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, ठीक है। वो सारी फिल करने के बाद आप फिर चले जाएंगे तीसरे स्टेप पे। तीसरे स्टेप में आपसे आपके मुताबिक जनरल चीज़ें पूछी जाएंगी। आपके घर कितने मरले का है, आप
जो है ना वो पेरेंट्स के पास ही मतलब परवरिश आपके पेरेंट्स ने आपने की है, आपने जो है ना हॉस्टल में रहे हो कि नहीं रहे, अब आउट ऑफ कंट्री विजिट किया या नहीं किया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप मोबाइल कौन सा यूज़ करते हो, ये चौथा स्टेप आ जाएगा। फिर जब मोबाइल कौन सा यूज़ करते हो, लैपटॉप कौन सा यूज़ करते हो, फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर या यूट्यूब या टिकटॉक, इनमें से कौन सी ऐप आप यूज़ करते हो, वीडियो गेम खेलते हैं कि नहीं खेलते, आपने कोई इलीगल एक्ट परफॉर्म तो नहीं किया, ये सारी चीज़ें हमसे पूछी जाएंगी। स्मोकिंग करते हैं नहीं करते, स्विमिंग आती है या नहीं आती है, सारी चीज़ें पूछने के बाद एट द एंड फाइनल स्टेप पे आप चले जाएंगे। उसमें आपसे स्मोकिंग के वाले से पूछा जाएगा, स्विमिंग के वाले से पूछा जाएगा, उसके बाद आपसे हॉबीज़ पूछी जाएंगी आपकी। अगर आप सेलेक्ट नहीं होते तो फिर आप क्या करते हैं, ये चीज़ पूछने के बाद आपसे फाइनली जो है ना वो आप सबमिशन पे क्लिक कर देंगे और आप फाइनली अपनी एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट कर देंगे। ठीक है, ये प्रोसीजर था। और फिर से कहता हूँ, अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते तो वो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया था, अदरवाइज़ ये सारा प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब आपने सारा फिल कर दिया है तो फिर आप रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, स्लिप के लिए इसी इंटरफेस पे आना। मेन यहाँ पे एग्जाम स्लिप का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अपना CNIC नंबर एंटर करेंगे, फादर का CNIC नंबर एंटर करेंगे, और ये जो QR कोड है ये सच है, यहाँ पे आपने एंटर कर देना है EH8WI, और उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पे आपकी रोल नंबर स्लिप आपको इशू हो जाएगी। ठीक है, इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन आप व्हाट्सएप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दो में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।